तो सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। पहला शब्द अर्थ है लापरवाह है। इसका अर्थ होता है असावधान या बेफिक्र। सेकंड है विवश। विवश का अर्थ होता है मजबूर। तीसरा है मिन्नत, विनती करना। चौथा है झटपट, तुरत फुरत। क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मेहनत, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। नीचे उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें आपको बोलना है। पहला है व्यापार, फिर है गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज, मिन्नतें, विवश। आपको इस तरह से बोल बोल कर देखना है। अब हमारे 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हमें बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? इसका आंसर है, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। दूसरा प्रश्न है, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? इसका आंसर है, क्योंकि वह रुपया उसकी मेहनत की कमाई से प्राप्त नहीं हुआ था, उसे आसानी से मिला हुआ होता था, इसलिए वह कुएं में रुपया फेंक देता था। प्रश्न तीसरा है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? इसका आंसर है, क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी को कुएं में नहीं फेंका। अब हमारे हैं रिक्त स्थान भरने में। तो पहला हमारा है बेटा। ऊपर कुछ शब्द दिए हैं, बुखार, दुखने, माँ, रोने, बेटी। हमें इन शब्दों को छांटकर हर खाली स्थान में लिखना है। तो पहला हमारा है बेटा, यहाँ पर आएगा माँ के पास जाकर रोने लगा। पहले में आएगा माँ और दूसरे में आएगा रोने। तो ये आपको खुद फिल करने हैं। आंसर मैंने बता दिए हैं, कॉपी में आपको लिखने हैं। सेकंड है पिता ने पत्नी और, इसका आंसर आएगा बेटी को बाहर भेजा। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा, तो सेकंड फिलअप में आएगा बेटी। तीसरा है लड़के को, इसमें आएगा बुखार आ गया। चौथा है मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। तो ये फिलअप के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैंने यहाँ सामने लिख दिए। आप अपनी कॉपी में खुद लिखोगे जिससे कि आपको फटाफट याद हो जाए। अब हमारा प्रश्न है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? इसका उत्तर है, क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। अगला प्रश्न है, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? आंसर है, बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया, इसके बदले में उसे 4 आने मजदूरी मिली। अगला क्वेश्चन है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? इसका उत्तर है, बेटा आलसी और कामचोर था। जब पहले 2 दिन पिता ने उसे कुछ कमाकर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लाकर दे दिए, लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पर नहीं थी,
और वह मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करे, यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा था। अगला प्रश्न है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे, समझाइए। आंसर, सेठ जानता था कि बालक आलसी और कामचोर है, उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसने उसे अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उन्हें फेंक दिया, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे नहीं फेंक सका, उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। प्रश्न है छठा, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। इसका आंसर है, अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में है तब तक उसका पुत्र किसी ना किसी बहाने से उनसे पैसे लेता रहेगा और उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा। प्रश्न सातवां, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। आंसर, बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। अब हम करेंगे बुक वर्क, भाषा की बात। यहाँ पर कुछ विपरीत अर्थ हैं, विलोम शब्द करने हैं हमें। दुख, दुख का विलोम शब्द होता है सुख, हमें इसका बिल्कुल उल्टा लिखना है। दूसरा है जल्दी, तो जल्दी का विलोम शब्द क्या होता है, देर, जल्दी का विलोम शब्द होता है देर। तीसरा है रात्रि, रात्रि का विलोम शब्द होता है दिवस। जीवन, जीवन का विलोम शब्द मृत्यु। तो ये आपको अपनी नोटबुक में खुद ही लिखना है। अब हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला है स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। तो जो हमारा पहला शब्द दिया हुआ है, हमने जो वाक्य बनाना है उस शब्द का प्रयोग उस वाक्य में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्वस्थ है, जब हमने वाक्य बनाया तो वाक्य में स्वस्थ शब्द आया है। इसी तरह हमें दूसरे वाक्य भी बनाने हैं। दूसरा है हमारा पेड़, तो हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें पेड़ शब्द आए। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा है जल, तो इसका वाक्य है जल ही जीवन है। बेटी, इसका वाक्य बनेगा बेटा बेटी समान है। अगला है आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो जो हमने वाक्य बनाए हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ है जो पहले शब्द दिया हुआ था। अब हमारे प्रश्न है यह भी करें, तो हम इनके उत्तर करेंगे। प्रश्न है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता। इसका उत्तर है, यदि माँ और बहन उस बालक को हमेशा पैसे देती रहती तो वह कभी भी मेहनत नहीं कर पाता और उसे मेहनत की कमाई का मूल्य पता नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा। इसका उत्तर है, क्योंकि पिता यह जान चुका था कि लड़के को मेहनत का महत्व मालूम हो चुका है और वह अब
मेहनत से उसके व्यापार को और आगे बढ़ा सकता है। यही सोचकर पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले किया होगा। बच्चों, आज हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं। पहले हमने चैप्टर रीड किया था, तो आप दोनों वीडियो को देखिए, आपको पाठ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट करिए और बार बार याद करिए। धन्यवाद।